8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 3 का प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 से 10 तक हल किया था। प्रश्न संख्या 11 है सेट 3 का पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक है दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के समान होती है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम पाइथागोरस त्रिक निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है a 6 है और 6 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर तीसरी संख्या 10 है। तीसरी संख्या हमेशा दो संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। तो 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा बराबर 100। तो दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS बराबर RHS। अगर दोनों तरफ बराबर है तो वही पाइथागोरस त्रिक होगा। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है रूट अंदर 4900 का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है रूट अंदर 4900। अब 4900 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4900 2 से लगाएंगे तो 2450 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 1225 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 245 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 49 आएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो रूट अंदर 4900 बराबर रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब वर्गमूल रूट के अंदर जो है 2 का जोड़ा लगाएंगे। रूट से जब बाहर करेंगे तो जोड़ा में से एक लिखेंगे। तो 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है 2.5 का वर्ग होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 2.5 का वर्ग। तो 2.5 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब 2.5 को 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 को 2.5 से गुना करेंगे तो 6.25 आएगा। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 14 है, -2 और 0 के बीच की एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है -2 और 0 तो -2 को परिमेय संख्या बनाएंगे तो -2/1 और 0 को जब परिमेय संख्या बनाएंगे तो 0/1। अब -2/1 में 10 का गुना करेंगे तो 10 का भागा भी करेंगे तो -2/1 गुना 10 डिवाइड बाई 10 तो ये हो गया -20/10। 0/1 में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 0/10 हो गया। अब इसके बीच एक परिमेय संख्या लिखना है तो एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद -20/10 और इधर 0/10 करेंगे तो इसके बीच में हो गया -19/10 -18/10 -17/10। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या आ गया तो इसमें देखेंगे कि -17/10 ऑप्शन में है तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, 64 का घनमूल है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 64। अब घनमूल किसका है, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 का। तो 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो 64 का घनमूल है तो रूट अंदर 64 का क्यूब इसके अंदर 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2। घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है तो घनमूल से जब रूट अंडर क्यूब से बाहर करेंगे तो 3 जोड़ा में 3 गो में से 1 लिखाएगा तो 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, संख्या 8 का घन होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 8 का घन यानी 8 पर पावर क्यूब। 8 पर पावर क्यूब का मतलब 8 गुना है अपने आप में 3 बार। तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, और 64 में जब 8 का गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, 729 किसका घन है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 729। अब इस 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 729 को 3 से लगाएंगे 243,
फिर 3 से लगाएंगे तो 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, 3 का 3। तो घन के लिए रूट अंदर 729 क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3, घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। घनमूल से जब बाहर करेंगे तो जोड़ा 3 गो का जोड़ा में 3 गुना 3 गुना 3 में से 1 लिखाएगा, तो 3 गुना 3 9, तो 729 जो है 9 का घनमूल है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इन्हीं ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा विषम घन होगा। तो इसमें से 49 जो है विषम घन होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, रूट अंदर 216 का क्यूब का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है रूट अंदर 216 क्यूब, 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 216 2 से लगाएंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 54 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से तो 1। तो रूट अंदर क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, घनमूल में 3 का जोड़ा रहता है। जब इसको रूट अंदर क्यूब से बाहर करेंगे तो 2 गुना 3 होगा, तो 2 तिहाई 6। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, 5 के घन का इकाई अंक होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 5 का घन का इकाई अंक। 5 का घन का मतलब 5 गुना है अपने आप में 3 बार। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 25 में 5 का गुना करेंगे तो 125 आएगा, और 125 में इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।